अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और यहाँ पे शिबा इनू कॉइन के रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शिबा इनू अपनी वैल्यू को 0.001 सेंट कब तक लेकर जा सकता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं एक रिसर्च जो है वो बताने जा रहा हूँ। और इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी जो है वो अपनी राय दी है। तो इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि 2024 से उस साल तक जो है वो जो ड्यूरेशन बताई जा रही है, उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट रेशियो रख के बताई है। इतना बड़ा मार्जिन तो नहीं दिया, यानी कि उन्होंने बुलिश की है मार्केट, तो किसी जगह उन्होंने 300% बुलिश कर दी है, किसी जगह 500% बुलिश कर दी है, किसी जगह उन्होंने 1000% बुलिश कर दी। तो ऐसे चीज़ें जो है वो देखने को मिली हैं। इसमें शबीरियम, ठीक है, लो फीस, फास्ट ट्रांजैक्शन, मेन नेट, इस तरह की कोई चीज़ भी बीच में ऐड नहीं की गई। सप्लाई के रिलेटेड कुछ भी ऐड नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ लोनली ये प्रोजेक्ट, यानी कि इस वक्त जिस तरह चल रहा है ये उसी तरह ये आगे चलेगा। तो कितने साल तक इसकी वैल्यू 30 के अंदर जो है वो शिफ्ट हो सकती है। तो ये एक लेटेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यानी कि अगर मार्जिन एक लिटिल सी जो है वो प्रॉफिट इसके अंदर देखी जाए तो फिर भी कितने सालों के अंदर ये अपना 30 के अंदर ऐड हो जाएगा। और 30 एक नॉर्मल रेशियो नहीं है। अगर 30 के अंदर भी शिबा इनू कॉइन पहुंच जाता है तो एशिया के अंदर बैठे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। जाहिर सी बात है, इसमें लोगों को लाखों का, करोड़ों का फ़ायदा हो सकता है। और बाहर के लोग तो वो तो एक एस्टिमेट लगा के बैठे हुए, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अगर किसी की वैल्यू इन्वेस्ट है $900, तो उनको जाहिर सी बात है फिर लाख में भी जो है $1,00,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है, $200 लाख का भी प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह जो है वो चीज़ें जो है वो आप लोगों के सामने है। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर बताया था कि 2024 का जो एस्टिमेट है, इससे पहले भी शो हुआ था कि 40 के साथ 2 की वैल्यू में, और उसके बाद जो है वो 32 यानी कि 40 के साथ इस रेशो के अंदर जो है वो शिबा इनू जो है वो 2024 में रह सकता है। और जो एक्सपर्ट्स ने उन्होंने यही कहा है उस रिसर्च के अंदर भी कि इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ तक की जो है वो हम गिन रहे हैं, क्योंकि हाल्विंग भी आ रही है और हाल्विंग की वजह से ये प्राइस जो है वो यहाँ तक जो है वो जा सकती है। उसके बाद 2025 की अगर बात करें तो यही सिनेरियो आप लोग 2021 में देख लें कि एक बड़ी मार्केट बनी, एक बड़ी वैल्यू बनी, तो प्राइसेस जो हैं वो आगे बढ़ती जो इस वक्त आप लोग ने देखा था $49 बिलियन की मार्केट क्या बनी थी, तो 40 के साथ 94 तक जो है वो वैल्यू जा सकती है, यानी कि थोड़ा सा नज़दीक 30 के, ठीक है, 2025 की। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं 2026 की, तो उसमें वैल्यू जो है वो आपकी जा सकती है 30 के साथ 2 समथिंग के ऊपर जो है वो जा सकती है 30 के साथ, ठीक है। और 27, ठीक है, 27 को भी बीच में ऐड किया कि जो ऑफिशियली चीज़ बोली गई है वो क्या है, 2027 आप लोगों के लिए एक ऐसा ईयर हो सकता है जिसमें आपके कॉइन की वैल्यू 30 के साथ 1 आप लोगों को नज़र आए, 301 आप लोगों को नज़र आए। ये 2027 का ईयर होगा। अगर आप लोग ऐसे ही अपनी वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं, आप लोग पैनिक नहीं होते, परेशान नहीं होते, तो 2027 का साल आपके लिए ऐसा साल हो सकता है कि ये जो वक्त आपने गुजारा, अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट बड़ी हाई है या आपने इन्वेस्टमेंट हाई की हुई है, तो 2027 आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ही हैरान करने वाला जो है वो ईयर होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 2027 और उसके बाद 2028 के अंदर फिर हाल्विंग है। तो 2027 के स्टार्ट में ऐसा हो सकता है, या 2026 के एंड में या 2027 के स्टार्ट में ऐसा होगा, फिर उसके बाद मार्केट दोबारा गिरेगी तो वैल्यू फिर डाउन भी जाएगी। तो उसमें क्या हो सकता है कि वैल्यू आपकी 5 या 6 उसकी पोजीशन में आ सकती है। उसके बाद फिर हाल्विंग के करीब जाते जाते मार्केट ने डंप लेना, और डंप कहाँ तक लेती है ये बहुत मैटर करता है। और जाहिर सी बात है, मार्केट ने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और कितना आगे बढ़ती है ये चीज़ देखने वाली है। तो शिबा इनू कॉइन की ये जो है वो सिनेरियो है, ठीक है। तो ये जो है वो आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करनी थी कि ये इस वक्त जो है वो एक रिसर्च जो है वो की गई है कि 2027 का साल एक ऐसा हो सकता है जिसमें आप लोग 30 के साथ शिबा इनू की जो है वैल्यू देख सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को 4 साल तक जो है वो कम से कम 3 साल तक जो है वो आप लोगों को होल्डिंग करना पड़ेगा। 2024 चल रहा है, ये कंप्लीट होगा फिर 25, 26 एंड 27, यानी कि वही और नेक्स्ट हाल्विंग पीरियड तक, यानी कि 3-3.5 साल तक आप लोगों को होल्ड मजीद करना पड़ेगा। वैसे तो हम लोग क्लोज आ चुके हैं, ठीक है, फिर अभी तो हमने वो एक इन्जॉय करना है मूवमेंट हाल्विंग के बाद वाला, वही सिनेरियो 2021 वाला। तो भाई लगातार बार बार एक बड़ा प्रॉफिट आपको मिलने जा रहा है। तो भाई ये बस अब देखने वाली चीज़ें हैं, अब देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊंगा।
ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं सोलाना प्रोडक्ट के बारे में भाई जी। और सोलाना की वैल्यू आपको पता है कहाँ से कहाँ निकल गई थी। इस वक्त आप लोग देख लें कि भाई कैंडल्स जो हैं वो रेड की बजाय जो है वो ग्रीन क्लोज हो रही हैं। ठीक है, आज की कैंडल भी ग्रीन है, कल की कैंडल भी ग्रीन थी, परसों की कैंडल भी ग्रीन थी। तो इस तरह जो है वो सोलाना प्रोडक्ट अपनी वैल्यू को दोबारा से जो है वो इस वक्त 98 99 के ऊपर जो है वो ट्रेड दे रहा है। और आपको पहले भी मैंने बोला था कि अगर डंप आ गया, अगर मार्केट नीचे गिर गई है तो ये पैनिक होने वाली बात नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो दोबारा DCA करना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने अभी तक परचेजिंग नहीं की। तो सोलाना प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी डाउन आया, बिटकॉइन भी नीचे गिरा, 17 से 20% तक जो है वो नीचे गिर गया, वैल्यू काफ़ी डाउन होगी उसकी। और इसी के साथ बाकी आल्ट कॉइन्स भी उसी सिमत में जो है वो चलते रहे और अपनी प्राइस को गिरा दिया। ठीक है, तो ये व्यूज़ चीज़ें थी। तो सोलाना प्रोडक्ट के बारे में यही कहूँगा कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इट्स परफेक्ट टाइम कि आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और प्राइसेस जो हैं वो इस वक्त बुलिश हो गई हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी बीच में से जो है वो हासिल कर लिया। तो यही कहूँगा कि आप लोग प्रॉफिट जो है वो, अगर मेगा प्रॉफिट जो सोलाना प्रोडक्ट जिसका एक नाम बड़ा माना जाता है थीरियम के बाद, तो आप लोग इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है वो आज की वीडियो थी शिबा इनू के रिलेटेड एंड सोलाना प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो दोनों आप लोग हिसाब लगा लीजिएगा। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।